जगह पहुंचने के लिए पुरानी जगह छोड़नी पड़ती है और ऐसा ही करना पड़ेगा सीरियल मोल्की में पूर्वी को। पूर्वी को अब यहाँ करना है वीरेंद्र साक्षी के रिश्ते को ठीक, तो उन्हें ये घर द्वार छोड़कर नई जिंदगी बसानी होगी और नई शुरुआत करनी होगी। लेकिन उनकी नई शुरुआत कैसे होने वाली है और क्या होगा आप सभी की पूर्वी की नई जिंदगी में, क्योंकि पूर्वी ने तो वीरेंद्र को छोड़ने का भी फैसला ले लिया है और दूसरी तरफ साक्षी ने उनकी दूसरी शादी करवाने का भी फैसला ले लिया है। लेकिन इन सब के बीच में यहाँ पर वीरेंद्र पूरी तरह से फंस चुके हैं। वीरेंद्र को यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें करना है तो क्या करना है, क्योंकि वो तो करते हैं पूर्वी से बेइंतहा मोहब्बत और इस मोहब्बत में वो भूल चुके हैं सब कुछ इस तरह से कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब शो में क्या होगा नया ट्विस्ट। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में कि अब कौन सा नया मोड़ शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेगा। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल मोल्की की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग पढ़ने वाली है, लेकिन अब शो में एक बड़ा तूफान भी आने वाला है। जी हाँ, आप सभी देखने वाले हैं कि एक बड़ा लीप आएगा और ये लीप शो की पूरी कहानी को बदल देने वाला है। जी हाँ, ये लीप आने वाला है पूर्वी की शादी के बाद। पूर्वी की हो रही है किसी और से शादी और ये शादी करवा रही हैं साक्षी। इसके बारे में तो हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बता ही दिया था, लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं आप सभी को कि वीरेंद्र से दूरी होने के बाद आप सभी की पूर्वी का क्या होने वाला है हाल। पूर्वी की लाइफ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। पूर्वी ये सोच रही थी कि वो वीरेंद्र से तलाक लेने के बाद अपनी पूरी लाइफ जो है पढ़ने लिखने में और जो जो उसने सपने देखे थे उन्हें पूरा करेगी और जो मोल की प्रथा है और लड़कियों के लिए जो जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ वो काम करेगी। लेकिन उनकी किस्मत ने तो अलग ही कुछ लिखा था। यहाँ पे साक्षी ने फैसला लिया कि पूर्वी तुम्हें शादी करनी होगी, क्योंकि अगर तुम शादी नहीं करोगी और डिवोर्स लेकर जाओगी तो वीरेंद्र जी तुम्हें कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे ढूंढ कर तुम्हें पाताल से निकाल ही लेंगे। लेकिन जब तुम्हें वो किसी और के साथ देखेंगे, खुश होते देखेंगे, तो उनके मन में जो तुम्हें अपने साथ रखने का, खुशियाँ देने का जो यहाँ पर मन है वो भी बदल जाएगा। मैं तो बस चाहती हूँ तुम भी खुश रहो और मुखिया जी मेरे साथ खुश रहे। और यही सोचते हुए पूर्वी अब यहाँ पर जो है आप सभी की साक्षी की बातों को मान लेंगी और यहाँ पर उनके साथ डील कर लेंगी। और ये डील होगी यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ शादी की। और ये शादी क्या अब पूर्वी के किसी जानने वाले से होगी या किसी और से। जी हाँ, खबरों की मानी जाए तो कहा जा रहा है एक टाइम पर जो विलन था साक्षी की ज़िंदगी में करण, वही शादी के लिए आएगा। जी हाँ, एक बार फिर से वो पूर्वी से माफ़ी भी मांगेगा और साक्षी भी कहेगी कि ये तो सही इंसान है, पैसे वाला भी है और अब देखो तुमसे माफ़ी भी मांग रहा है। लेकिन अब यहाँ पर साक्षी तो साक्षी हैं, पूर्वी की किसी बात को नहीं मानेंगी। वो तो जल्द से जल्द यहाँ पर पूर्वी की शादी करा के इस घर से उसे बेघर करने की कोशिश करेंगी, जिससे वो उसकी शादी करवा रही हैं उसके बारे में भी वो नहीं जानेगी, बल्कि यहाँ पर वो उसे अच्छे से जो है मानने के लिए कहेंगी, मनाने की भी कोशिश करेंगी। पूर्वी मान भी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मामला वीरेंद्र और उसकी फैमिली का है, जिस फैमिली को वो अपनी जान से भी बढ़कर मांगती है। और यही वजह है कि शो में आप लोगों को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर शो में अब आहिस्ता आहिस्ता करके नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा आप लोगों के सामने आएगा और यही ड्रामा आप लोगों को शो के सभी डेलीवर्स को काफ़ी पसंद आने वाला है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि पूर्वी की शादी तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वो जिस तरह से फिर
कई सारे जुल्म सितम का शिकार होंगी। वो वहाँ से भी साक्षी जो है पूर्वी को कहेंगी कि तुम अपनी चीज़ों को अपने तक ही रखना, कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना, मैं हैंडल करूँगी। लेकिन जब पूर्वी शादी के बाद दिक्कतों का सामना करेगी तो वो साक्षी को नहीं बताएगी और वहाँ से भी बिना किसी को बताए अपनी नई दुनिया बसाने के लिए चली जाएगी। लेकिन वीरेंद्र एक दिन जब उन्हें पूर्वी की याद आएगी और वो ससुराल उसके जाने की कोशिश करेंगे, तब उसे मालूम चलेगा कि पूर्वी तो अब अपने ससुराल में भी नहीं है। इस सब के बीच में उसके पति से भी वो पूछताछ करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर पूर्वी जो है ना सिर्फ ये गोवा बल्कि यहाँ पर गांव और अपना गांव भी छोड़कर कहीं और चली जाएंगी। कहा जा रहा है कि अब शो में मुंबई वाला ट्रैक दिखाया जाएगा, जहां पर मुंबई पहुंच जाएगी सारी कास्ट और पूर्वी भी अपना भेष बदल लेने वाली हैं। पूर्वी एक नए अवतार में आप सभी को वहां पर नज़र आने वाली हैं। वीरेंद्र से रिश्ता तोड़ने के लिए और एक गलत रिश्ते में रहने से अच्छा है कि पूर्वी अब नई ज़िंदगी बसर करेगी। जी हाँ, अपनी आगे की पढ़ाई वो कॉलेज में स्टार्ट करने वाली है, साथ ही साथ इसकी वो पार्ट टाइम जॉब भी करने वाली हैं। अभी तक आप सभी ने पूर्वी का देसी लुक देखा था, लेकिन अब आगे आप सभी पूर्वी का देखने वाले हैं मॉडर्न अवतार। वो शहर की छोरी बनने वाली हैं, तो आप सभी उनके आगे आने वाले इन सभी तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी के साथ चीज़ें आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही होंगी। एंटरटेनमेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट ही शो में देखने को मिल रहा होगा, तो आप सभी ये सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब शुरुआत होने वाली है नई पूर्वी की कहानी की। तो देखा आपने कि किस तरह से कहानी आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ रही आगे, और अब पूर्वी का ये मुंबईया अंदाज दर्शकों को कितना पसंद आएगा और किस तरह से इस नए अंदाज के साथ पूर्वी की जब होगी मुखी यानी कि वीरेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात, तो तब क्या होगा शो के आगे आने वाले एपिसोड में। यानी कि ना सिर्फ अवतार बल्कि अंदाज भी पूर्वी का पूरी तरह से बदलने वाला है। और इन सब के बीच में वीरेंद्र पूर्वी से दूर होने के बाद क्या साक्षी के नजदीक आ पाएंगे? क्या साक्षी को इन सब का दोषी मानकर उसे खुद से और दूर कर देंगे? वो देखना आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।